Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, arrange the following in increasing order of the property indicated. Lithium, beryllium and boron और property है ionization enthalpy. So इस question में जो key concept है वो है ionization enthalpy. Key concept क्या है? Ionization enthalpy. So ionization enthalpy क्या होता है? The amount of energy that is required to remove an electron from its outermost shell. So the amount of energy required to remove an electron from its outermost shell. किसी भी एटम की लास्ट सेल से जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. outermost cell from isolated gaseous atom. यहाँ पे ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट दिए हैं. लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है. अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को शेल में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 और 3. तो हम देख सकते हैं कि तीनों में दो दो शेल हैं. दैट मीन्स ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और एक ही पीरियड के एलिमेंट है. तो एक ही पीरियड के एलिमेंट में जब आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सो इन पीरियड when we move left to right in a period, ionization enthalpy increases. In period when we move left to right in period, ionization enthalpy increases because effective nuclear charge increases. जो एटम का न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बाउंड रहता है न्यूक्लियस से, जिसमें से एनर्जी निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बाउंड रह जाता है, वो ज़्यादा न्यूक्लियस से. सो एनर्जी निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, सो इसलिए लेफ्ट टू राइट में जाने पर एनर्जी इंक्रीज होता है. अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. ये हो जाएगा 1s2 2s1. देन बेरिलियम है 4, ये भी हो जाएगा 1s2 2s2 और लास्ट बोरोन है 5 1s2 2s2 2p1. अगर हम यहाँ पे चेक करें तो जो बेरिलियम है इसके दोनों शेल कंप्लीटली फिल्ड है, दोनों सेल कंप्लीटली फिल्ड है और किसी भी एटम के लिए फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल. फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है. तो बेरिलियम यहाँ पे हम देखें तो फुल्ली फिल्ड है. सो बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो किससे? बोरोन से
ज़्यादा होगा। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की बात करें तो बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जो ऑर्डर आएगा सबसे कम किसका आएगा? सबसे कम होगा लिथियम, देन बोरोन एंड लास्ट बेरिलियम। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। फाइनल आंसर इज लिथियम, then beryllium and then boron. Hope you understood it well. Best of luck.